चलिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट करा था? कुछ प्रैक्टिकल्स कराए थे लॉस के ऊपर मैंने आप लोगों को। तो कमांड्स वगैरह मिल गई थी आपको, मतलब या लिखी थी आप लोगों ने, या भेजूं मैं आप लोगों को? क्योंकि मैंने भेजा नहीं था ना, पिंग ऑफ डेथ वाला। हम्म। अगर आप लोगों ने वीडियो से लिख लिया है तो ठीक है। तो आज थर्ड टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं। एक मिनट और दीजिए आप लोग। चलिए थर्ड टेक्निक के बारे में समझ लेते हैं। स्मर्फ अटैक बताया था आप लोगों को। तो स्मर्फ अटैक का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसमें भी आप कौन से पैकेट्स यूज कर रहे होते हैं? आईसीएमपी पैकेट्स। एंड आईसीएमपी के कौन से पैकेट्स आप यूज करते हैं यहाँ पे? ब्रॉडकास्ट। आईसीएमपी में ब्रॉडकास्ट पैकेट्स होते हैं। ब्रॉडकास्ट पैकेट सभी को पता है क्या करते हैं, राइट? ब्रॉडकास्ट पैकेट का काम होता है नेटवर्क को कंजेस्टेड बनाना। आपका नेटवर्क पे काम चल रहा होगा, और अगर आप उस नेटवर्क, आपको पता है नेटवर्क के लिए सबसे खतरनाक, आप लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ी है तो इतना पता होगा आप लोगों को कि नेटवर्क के लिए सबसे खतरनाक जो कौन सी जो चीज होती है वो ब्रॉडकास्ट पैकेट्स होते हैं। इसी की वजह से आप वीलैन का यूज करते हैं, इसी की वजह से आप फिर मल्टीपल स्विचेस रखते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं ताकि ब्रॉडकास्ट ना हो, ब्रॉडकास्ट पैकेट से इंक्रीज ना हो आपके नेटवर्क के अंदर, क्योंकि वो आपके नेटवर्क को कंजेस्टेड बनाते हैं। तो अटैकर का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यही होता है, वो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड करता है ताकि जो नेटवर्क है वो कंजेस्टेड हो जाए। उस नेटवर्क पे कोई भी नॉर्मल ऑपरेशन आपके परफॉर्म ना हो पाए, क्योंकि पूरे नेटवर्क में अटैकर ने ब्रॉडकास्ट पैकेट्स को स्प्रेड कर रखा होगा। तो वो जो अटैकर जिस आईपी से भेजेगा वो आईपी भी आप स्पूफ कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं कि आपको अपनी आईपी डालनी है वहां पे। वो आईपी भी आप स्पूफेबल किसी की भी आईपी आप डाल सकते हो। ठीक है। तो जो भी अटैक आप परफॉर्म करोगे उसमें आपकी आईपी नहीं जाएगी। और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी? ब्रॉडकास्ट पैकेट्स। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी? ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, जैसे हर एक नेटवर्क का लास्ट एड्रेस क्या कहलाता है? उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो मान के चलिए आप जैसे जिस भी नेटवर्क से आप कनेक्टेड हैं, जैसे ग्लोबल हैकिंग से कनेक्टेड हैं, तो हमारे केस में हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? हम्म, तो जैसे इस नेटवर्क का आईपी इस तरीके से आता है, राइट? ये सब नेट है इस तरीके का। तो इसमें ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? आखिरी एड्रेस यहाँ का क्या होगा? लास्ट एड्रेस 255। तो ये आपको ब्रॉडकास्ट पैकेट्स की जगह यूज करना है, और इस अटैक को सिर्फ आप नेटवर्क के अंदर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि नेटवर्क को आपको कंजेस्टेड बनाना होता है। तो कंजेस्टेड मतलब उसका एक तरीके से ट्रैफिक इंक्रीज करना नेटवर्क का। कंजेस्टेड बनाना मतलब जैसे रोड होते हैं आपके, तो रोड पे ट्रैफिक जब इंक्रीज होता है तो रोड कंजेस्टेड हो जाती है। वैसे ही नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है उसको कंजेस्टेड बनाने के लिए आप नेटवर्क पे ट्रैफिक इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। तो वो ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए आपको ये अटैक परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये ब्रॉडकास्ट पैकेट्स का यूज करके आपके नेटवर्क को नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक इंक्रीज कर देता है ताकि बाकी लोग कम्युनिकेट नेटवर्क के अंदर ना कर पाए। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इसका लिख लीजिएगा। आईसीएमपी पैकेट्स यूज होंगे, ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज होगा, आईपी स्पूफिंग आप कर सकते हैं इसके अंदर भी, जैसे आपने सिन फ्लड अटैक में आईपी स्पूफिंग करा था।
वैसे ही आप यहाँ पे भी आईपी स्पूफिंग कर सकते हैं। अब इस अटैक को परफॉर्म कैसे करेंगे आप? तो यहाँ पे हम एक टूल यूज करेंगे जिसका नाम है HPing 3। इसके अलावा बहुत जगह इसको यूज आप कर सकते हो, पैकेट क्राफ्टिंग टूल है बेसिकली। तो वेबसाइट पे तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगेगा आपको, क्योंकि उस वेबसाइट पे लोड बैलेंसिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ें लगा रखी होंगी। डीडोस के प्रोटेक्शन के लिए ना बहुत सारी चीज़ें लगा रखी होंगी रियल वेबसाइट्स की, अगर आप बात करो मतलब खासकर बहुत बड़ी वेबसाइट। छोटी मोटी कोई वेबसाइट होगी जैसे मैं भी आपको एक अटैक बताऊंगा, उससे आप नॉर्मल किसी वेबसाइट को भी डाउन कर सकते हो जब तक आपका अटैक चलता रहेगा तब तक। बट वो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट ने क्या सिक्योरिटी फीचर्स यूज कर रखे हैं। और डेफिनेटली आपका आईपी वहां पे जा रहा होगा अगर आपने अपने रियल आईपी से अटैक परफॉर्म कर रहे हो तो। हाँ, देखो क्लाउड पे जो वेबसाइट्स होती है उसमें ऑलरेडी लोड बैलेंसिंग और बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगर की जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने आपको यही बताया था स्टार्टिंग में डॉस अटैक के, कि ये एक ऐसा अटैक है जो परफॉर्म किया जा सकता है किसी भी डिवाइस पे। अगर आप अटैक का एम्पलीट्यूड बढ़ा दो, मैं भी एक डिवाइस से अटैक कर रहा हूँ, मैं अगर उसी समय पे 10 डिवाइसेस से अटैक करने लगूंगा तो जो चीज शायद 10 घंटे में होनी होगी वो 1 घंटे में हो जाएगी। हाँ, रिसोर्सेज तो आपकी देखो क्लाउड में भी अलग अलग फीचर्स होते हैं। जैसे एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं आप लोड बैलेंसिंग। वो आपका लोड बैलेंस करता है कुछ लिमिटेड सर्वर्स पे। आपने मतलब जैसे आपने रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट किया तो वो रिक्वेस्ट किसी लोड बैलेंसर पे जाके हिट करी। उस लोड बैलेंसर ने उस रिक्वेस्ट को आगे मान के चलो 3 सर्वर थे, तीनों पे रिडायरेक्ट कर दिया आधी आधी रिक्वेस्ट को, कि हाँ कुछ रिक्वेस्ट पहले सर्वर पे, दूसरे पे, तीसरे पे। ये लोड बैलेंसर का काम होता है। बट लोड बैलेंसर्स हमेशा, अब लोड बैलेंसर भी सर्वर पे ही भेज रहे हैं ना ट्रैफिक, तो सर्वर्स अभी भी ओवरवेलम हो सकते हैं अगर आप उस पे अटैक ज्यादा परफॉर्म कर दो। हो सकता है कि आपने इतना ज्यादा अटैक परफॉर्म कर दिया, इतने ज्यादा पैकेट भेज रहे हो कि वो जो तीनों सर्वर थे वो तीनों सर्वर ही डाउन हो गए। तो ये चीज डिपेंड करती है कि आप कितनी देर तक अटैक कर रहे हो, कितने ज्यादा डिवाइसेस से अटैक कर रहे हो। तो ये एक ऐसा अटैक है जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां भी खतरे में हमेशा रहती ही हैं। उनको फायरवॉल रूल्स मॉनिटरिंग करने के बाद ही ये चीजें हटाई जाती हैं। जब उनको उनके नेटवर्क पे कोई रियल टाइम में मॉनिटरिंग कर रहा होता है ना, तभी इन चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते आप प्रोटेक्ट इस अटैक को। अमेजोन के बहुत सारे सर्वर्स पे अभी कुछ 2 साल पहले की बात है, उन पे डीडोस अटैक परफॉर्म हुआ था जिससे उनके सर्वर्स डाउन हो गए थे। ये होता रहता है ये चीज। तो उस पर्टिकुलर अटैक को इसलिए से अटैक करा नॉर्मली जब बग बाउंटी वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप आगे जाके करोगे वेबसाइट्स पे अटैक वगैरह, मतलब बग्स आइडेंटिफाई करने का ट्राई करोगे ना, तो वहां पे सबसे पहले ये चीज एंड में लिखी होती है। कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग असेसमेंट में या किसी भी बग बाउंटी असेसमेंट में डॉस अटैक को परफॉर्म करना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि उसको परफॉर्म करके आप डाउन कर सकते हो सर्वर को, कंपनी को भी पता है। वल्नरेबल है ही, मतलब वल्नरेबल क्या है, ये एक सिस्टम है हमारा। अब सिस्टम हमारा सारे लोड थोड़ी ही झेल सकता है, तो लिमिटेड लोड ही झेलेगा ना। तो इसलिए ये एक ऐसा अटैक है जो परफॉर्म हो ही सकता है, बस डिपेंड करता है कि आप कितनी डिवाइसेस से अटैक परफॉर्म कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है भाई। जैसे आपने पहले डीडोस अटैक परफॉर्म किया, डीडोस अटैक में अब आपने पैकेट्स का साइजिंग मतलब जो भी था सब कुछ भेज रहे हो, जैसे भेज रहे हो तो आपने 2-3 घंटे तक भेजते रहे, तो वो मैंने डॉस अटैक हो जाएगा, क्योंकि उसका जो हार्डवेयर है वो हीट अप करने लगेगा। अब आपका सिस्टम अगर चीजें उसके पास रिक्वेस्ट आ रही हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रोसेसिंग पावर को, अपने जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है वो यूज कर रहा होगा उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करने के लिए। और जब ये काम करेगा आपका सिस्टम तो वो हीट अप होना स्टार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप अपने सिस्टम पे ही थोड़े टाइम के लिए चला के देखोगे ना, 15-20 मिनट के लिए, हाफ एन आवर के लिए, तो आपका सिस्टम का फैन स्टार्ट हो जाएगा। ये चीजें होती हैं, आप करके देखना। हाफ एन आवर 1 घंटे के लिए चला के देखो तो आपका सिस्टम का जो फैन है वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम पे और कितने काम चल रहे हैं। अगर वीएम चल रहा होगा तो और जल्दी हीट होने के चांसेस हैं। अगर आपकी मशीन पे कोई और सर्विस चल रही होगी, आजकल तो ब्राउजर्स इतने सारे टैब ओपन करके आप लोग रखते हो तो उससे भी आपका सिस्टम स्लो होने लगता है। तो ऐसी कुछ चीजें अगर आपके सिस्टम पे हैं तो उससे आपके ऊपर अटैक और जल्दी पॉसिबल होता है। तो ये वाला जो अटैक है वो नेटवर्क को टारगेट करता है बेसिकली,
क्योंकि यहाँ पे आप ब्रॉडकास्ट पैकेट्स के स्टॉर्म को जनरेट करते हो। स्टॉर्म मतलब एक बहुत मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रॉडकास्ट पैकेट्स हम लोग जनरेट करते हैं। इसके लिए हम लोग एक बहुत पॉपुलर टूल यूज करेंगे जिसका नाम है H-Ping 3। अब ये सिर्फ आप इसके लिए यूज नहीं कर सकते हो, आप इसको चाहे इसको यूज करके आप अलग अलग तरीके के अटैक परफॉर्म कर सकते हो। इसको इसके थ्रू आप पिंग ऑफ डेथ भी परफॉर्म कर सकते हो, इसके थ्रू आप सिन फ्लड अटैक भी परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि ये एक पैकेट क्राफ्टिंग टूल है। पैकेट क्राफ्टिंग टूल मतलब आप इसको जिस तरीके का पैकेट बनाने के लिए बोलोगे, ये उस तरीके का पैकेट आपके लिए बना देगा। पैकेट मतलब उसमें आप आईसीएमपी मैसेजेस डालना चाहते हो, टीसीपी मैसेजेस डालना चाहते हो। जैसे इसका आप लोग हेल्प मेन्यू चेक करो। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के पैकेट्स जनरेट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको रॉ आईपी जनरेट करनी है, आईपी मोड, आप इसको यूज कर सकते हो। रॉ रॉ आईपी मतलब कुछ भी रैंडम आईपी आपके लिए जनरेट कर देगा। दूसरा है अगर आपको आईसीएमपी पैकेट्स भेजने हैं, जैसे अभी हम लोग जो ये अटैक परफॉर्म करेंगे, उसमें मैं कौन सा मोड यूज करने वाला हूँ, Q1, क्योंकि हम लोग कौन से पैकेट्स भेजेंगे, जो मैंने बताया था स्मर्फ अटैक में आप आईसीएमपी पैकेट्स के स्टॉर्म को भेजते हो, तो आप यहाँ पे 1 यूज करोगे। अगर आपको यूडीपी पैकेट्स भेजने हैं तो आप 2 यूज कर सकते हो। अगर इसके अलावा इसके थ्रू आप स्कैनिंग भी परफॉर्म कर सकते हो टारगेट के पर्टिकुलर पोर्ट्स को। जैसे यहाँ पे वो कितने पोर्ट स्कैन कर रहा है, 1 से लेकर 30 तक, 70 से लेकर 90 तक। और कौन से पैकेट्स के थ्रू स्कैन कर रहा है, कैपिटल S मतलब सिंक्रोनाइजेशन पैकेट। आप नीचे आके देखिए, कैपिटल S का मतलब कौन सा पैकेट यूज कर रहे हैं, आप जिसको मतलब टीसीपी के जो फ्लैग बोलोगे इसके पास सारे अवेलेबल हैं। जिस तरीके का डेटा आपको भेजना है, अगर आपको डेटा का साइज भेजना है, कि मैं जो भी डेटा भेजना चाहता हूँ एक पैकेट के अंदर, उसका साइज कितना होना चाहिए बाइट्स में, आप यहाँ पे प्रोवाइड करके देखो। मतलब ये टूल नॉर्मली कंपनियां यूज करती हैं हाई लेवल टेस्टिंग के लिए। अगर उन्हें फायरवॉल पे टेस्टिंग करनी होती है, उनको अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म पे टेस्टिंग करनी होती है, ताकि वो ये देख पाए कि क्या कोई उनको बाईपास कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसके लिए ये वाला टूल यूज किया जाता है। बहुत मतलब बहुत एडवांस टूल है, आप इसके बहुत सारे ऑप्शंस और कमांड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यही मैंने बताया कि ये एक पैकेट क्राफ्टिंग टूल है, आप इसके थ्रू स्कैनिंग भी कर लो, आप इसके थ्रू जिस तरीके का पैकेट जनरेट करने के लिए बोलोगे। और हम लोग जो करेंगे वो क्या है, ये ऑप्शन हम लोग हर बार यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको डीडॉस के लिए यूज कर डॉस या डीडॉस के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे इसका, हाइफन हाइफन फ्लड, ताकि ये पैकेट्स के फ्लो को बनाए रखे, भेजता रहे पैकेट, जब तक इसको रोका नहीं जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। समझ रहे हैं? तो अभी आपके लिए जो जो ऑप्शन जरूरी हैं इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए, स्मर्फ अटैक को परफॉर्म करने के लिए, वो है सबसे पहले -1। ठीक है। दूसरा, हमें क्या करना है, आईपी स्पूफ करनी है, तो आप -A ऑप्शन यूज करोगे। एंड तीसरे नंबर पे आपको हाइफन हाइफन फ्लड प्रोवाइड करना है। इसकी कमांड कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगी, आप लिखेंगे H-Ping 3-1। उसके बाद आप बता दीजिए हाइफन हाइफन फ्लड, या हाइफन हाइफन फ्लड बाद में लगा देना, आप पहले स्पूफेबल आईपी प्रोवाइड कर दो। जैसे मेरा आईपी एड्रेस आ रहा है 117, तो मैं कुछ और प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे कि 68.250 कर देता हूँ प्रोवाइड। इसी नेटवर्क का आईपी है, ये स्पूफेबल आईपी वो यूज करेगा अटैक को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन दे दो वो आईपी जिसको, जो आपके नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, जिसको भेजना है ये पैकेट, डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी आपके नेटवर्क की, 255, क्योंकि ये वो आईपी है जो हम लोग डेस्टिनेशन आईपी की जगह रखना चाहते हैं। तो सोर्स आईपी क्या रख देगा वो, 250, और डेस्टिनेशन आईपी रख देगा 255। इसके बाद आप लास्ट में लगा दीजिए हाइफन हाइफन फ्लड, ताकि ये जो पैकेट्स है वो कंटिन्यूसली वो भेजता रहे। समझ आया आप लोगों को? एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, और कंफर्टेबल देखना पड़ेगा। कोई और इस नेटवर्क से कनेक्ट करके स्नेफर स्टार्ट कर सकता है तो कर दो, अदरवाइज मैं ही करता हूँ, क्योंकि ये तो नेटवर्क पे हो रहा है। तो क्या कह रहे हो? हाँ, ये इस वाले से कनेक्टेड हूँ मैं, हैकिंग, ग्लोबल हैकिंग से। अब इससे आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में पिंग ऑफ डेथ की कमांड
बना के लाओगे एचपिंग के थ्रू, कैसे बना सकते हो? और दूसरा, सिन फ्लड अटैक, इसके बारे में। पोर्ट स्कैनिंग के लिए, देखिए पोर्ट स्कैनिंग के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। इसने प्रॉपर एग्जांपल ही दे रखा है, तो आप एचपिंग 3 लिख लीजिए, हाइफन एफन स्कैन ऑप्शन यूज कर लीजिए, हाइफन 8 लिख दीजिए यहाँ पे आप। जिन पोर्ट्स को स्कैन करना है वो पोर्ट नंबर डाल दीजिए, हाइफन एस ऑप्शन लगा दीजिए कि सिंक्रोनाइजेशन स्कैन परफॉर्म करना है, और जिस डेस्टिनेशन को स्कैन करना है उसको उसका आईपी या डोमेन नेम है वो दे दीजिए, जैसे अभी मैं करके दिखाया था। क्या है? समझा नहीं, अच्छा ये वाला, ये पोर्ट ओपन करने के लिए होगा, लिसनिंग के लिए। लिसनिंग जैसे आप नेटगेट वगैरह, जैसे आप लोग नेटगेट यूज करें ना, हाँ वैसे लिसनिंग के लिए ये वाला। नेटगेट यूज करा आप लोगों ने भी? कराया मैंने आप लोगों को भी, तो मैं करा दूँ। ये 115 APR है इसका। एक बार इसके पोर्ट्स वाला स्कैन करके आपको दिखाया था एक बार, ये कैसे काम कर रहा है। जैसे जो भी पोर्ट आपको स्कैन करना है, मान के चलिए मैंने देते हैं यहाँ पे 20 से लेकर 100 के बीच में पोर्ट्स को स्कैन करना है, और टारगेट का आईपी। बता दिए इसने कौन कौन से ओपन पोर्ट्स हैं। 53, 21, SSH 23, ये सब ओपन है, आपको पता ही है इसमें। टारगेट मशीन आपका मेटास्प्लॉइटेबल है, इसमें ये सारे पोर्ट्स ओपन है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ 80 पोर्ट्स इसको स्कैन करने के लिए बोले, 81 बेसिकली, तो 81 पोर्ट्स इसने स्कैन कर दिया आपके लिए। तो वैसे आप बता दो इसको कि कौन से पैकेट्स यूज करने हैं, यूडीपी स्कैन करना है तो हाइफन, क्या था नंबर उसका, 3 या 4 था, 2, आईपी यू हाइफन 2 लगा देना आप इसमें। हाँ वही तो सिंक्रोनाइजेशन की मदद से मार सकते हो ना, तो वही तो मैंने बोला आपको कि आप कमांड बना के रहिए अब आप इसकी। आपको ऑप्शन पता चल गए, टूल के बारे में पता चल गया, तो आप दोनों के लिए कमांड बनाओ। पिंग ऑफ डेथ इससे कैसे परफॉर्म हो सकता है, और सिन फ्लड अटैक कैसे परफॉर्म इससे आप कर सकते हैं, ये आप लोग बना के लाओगे। चलिए अभी हम लोग जो स्मर्फ अटैक परफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए जो कमांड है वो यही रहेगा आपका, कि इस नेटवर्क में हम लोग जो ये आईपी यूज करेंगे ये आपका सोर्स आईपी होगा, मतलब सभी को लगेगा इस नेटवर्क में कि पैकेट्स कहाँ से आ रहे हैं, और किस डेस्टिनेशन आईपी के लिए जा रहे होंगे वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस, मतलब आपके नेटवर्क में जो ब्रॉडकास्ट पैकेट्स है वो सभी के पास जाएंगे, राइट। तो एक बार इसको मेटास्प्लॉय टेबल पे भी जाके, TCP टर्म हाइफन आए, कोई बात नहीं, इस पे भी कर लो, आपके में भी आएंगे मेरे पास भी आएंगे। ठीक है, तो अब आप इसको एंटर करिए। तो ये पिंग करना इसने स्टार्ट कर दिया है, आ रहा है आपके पास भी? मेरे पास भी आ रहे होंगे, सभी के पास आएंगे जो भी इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। और सोर्स आईपी किसका आ रहा है? 250 वाला, मेरा नहीं, 250 वाला। हाँ TCP। अब ऐसी वायरशार्क पे स्निफिंग कर लो, मतलब इस नेटवर्क से जो भी लोग कनेक्टेड होंगे सभी के पास ये पैकेट्स आएंगे। अब आप इन पैकेट्स को जितने डिवाइसेस से कर रहे हो अटैक, या जितनी देर तक करोगे उतना जल्दी आपका नेटवर्क कंजेस्टेड होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि नेटवर्क के लिए सबसे खतरनाक पैकेट्स आपके यही होते हैं, ब्रॉडकास्ट पैकेट्स। डिपेंड करता है कितनी देर तक आप चलाते हो, सब कुछ हो सकता है, डॉस अटैक से सारी चीजें पॉसिबल है, कोई भी सर्विस डाउन हो सकती है, बट डिपेंड करता है नेटवर्क, जिस नेटवर्क को आप टारगेट कर रहे हो उस पर किस तरीके के और भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगाए गए हैं। फायरवॉल तो नहीं है, या कुछ ऐसी चीज तो नहीं लगाई जो ये सब चीजें रोक रहा हो, या फिर आप डायरेक्टली जितनी देर तक चलाओगे उतना जल्दी इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा आपको। इस अटैक से बहुत ज्यादा देखा है मैंने, मतलब मीटिंग वगैरह फिर, मतलब ये वाले पैकेट देख सकता है कोई भी, मतलब क्यों, यही वाले देखेगा ना। हाँ तो उनको भी दिख रहे होंगे, इनको भी दिख रहे हैं दोनों को। मतलब अब नेटवर्क से आप, क्योंकि मैंने सिंगल डिवाइस पे अटैक नहीं करा है, मैंने डेस्टिनेशन आईपी डाला था नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस, वो मेरे सिस्टम से निकल के सभी के पास जाएंगे ऑटोमेटिकली इसके थ्रू, एक्सेस पॉइंट के थ्रू। समझ आया? तो इसको आप लोग ट्राई, इसको रोकने के लिए कंट्रोल C कर दीजिए आप लोग। कंट्रोल C करेंगे तो ये अटैक आपका वापस से रुक जाएगा।
समझ आया? तो इसको ना आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर करो, टूल को बहुत कुछ कर सकते हो आप इस टूल के थ्रू। और जो जो चीज़ें इंटरेस्टिंग मिल रही हैं, सर्च करिए ऑनलाइन, कुछ कमांड्स निकालिए इसके और उसको ट्राई करिए, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर टूल है जो यूज़ किया जाता है टेस्टिंग वगैरह करने के लिए अलग अलग जगहों पे। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक सभी को? अब लास्ट अटैक के बारे में बात कर लेते हैं, जिस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्लो लॉरिस अटैक। स्लो लॉरिस ऐसा अटैक है जो सिर्फ वेबसाइट्स पर किया जाता है। इस पे किया जाता है सिर्फ वेबसाइट्स पे, और वो वेबसाइट्स पे अ, मतलब रैंडम सॉकेट्स क्रिएट कर देता है। सॉकेट्स का मतलब क्या होता है? सॉकेट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वो तो प्लग होता है, वो तो है ही। बस टनल भी नहीं, टनल नहीं। टनल बोल लो आप, कनेक्शन बोल लो आप, कनेक्शन बोल सकते हो। हम्म। तो सॉकेट का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आप जब क्लाइंट का मतलब सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, और डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट के बीच में आप एक कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, एक चैनल क्रिएट करते हैं। तो वो जो कनेक्शन होता है, वो जो चैनल होता है, वो क्या कहलाता है? सॉकेट। ठीक है, तो वो सॉकेट के थ्रू आपके जो पैकेट्स हैं उस सेशन में ट्रांसमिट करते हैं, सोर्स से डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से सोर्स। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो स्लो लॉरेस्ट टूल है वो HTTP के सॉकेट्स क्रिएट करता है। और आपके सर्वर को ये लगेगा कि उसने एक्चुअल किसी डिवाइसेस के साथ, एक्चुअल डिवाइसेस के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर रखा है। बट एक्चुअल में वो एक्चुअल कनेक्शन नहीं होंगे, वो उसकी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे होंगे। एंड उस समय पे आप वेबसाइट को एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो वो वेबसाइट या तो बहुत धीरे एक्सेसिबल होगी, या तो एक्सेस नहीं होगी। ठीक है। अब वो भी अगेन डिपेंड करता है कि आप किस वेबसाइट पे ट्राई करो। अगर ऐसी वेबसाइट पे ट्राई करोगे जिसपे मतलब रिसोर्सेज बहुत सारी लगा रखे हैं, तो टाइम लगेगा, हो जा होगा लेकिन टाइम लगेगा। आपको नंबर ऑफ सॉकेट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। और किसी ऐसी वेबसाइट पे करोगे जिसपे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगा रखी है, तो उस पर आपको इसका इफेक्ट जल्दी देखने के लिए मिलता है। जैसे इस वाले में नहीं जा रही होगी, आप सिन फ्लड आपने किया था उसमें भी नहीं जाएगी आपकी रियल आईपी। और इसके अलावा आपका पिंग ऑफ डेथ अगर आप इसके थ्रू करोगे तो भी आपकी रियल आईपी नहीं जाएगी, एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है। बट आप स्लो लॉरिस करोगे तो आपकी आईपी जाएगी। तो फिर आप अपने सिस्टम्स में प्रॉक्सी सेटअप कर सकते हो ताकि आपका रियल आईपी ना जाए, जिस भी मशीन से, जिसका भी अपने तौर के साथ कर सकते हो, ताकि उसके थ्रू आपका कनेक्शन जाए और जो भी लास्ट नोड होगा उसका आईपी उनके पास पहुंचेगा। तो और में तीन नोड्स होते हैं बेसिकली जिससे ट्रैफिक आपका आगे जाता है, तो जो भी लास्ट नोड होगा ना, उससे वो आईपी उनको दिखाई देगा, बाकी आईपीस नहीं दिखाई देंगी। तो यहाँ पर कैसे आप इस अटैक को परफॉर्म करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए गिटहब पे स्क्रिप्ट आती है जो आपको सर्च करना पड़ेगा। स्लो लॉरेस गिटहब पे आप सर्च करिए, क्योंकि इसका खाली में कोई ऑफलाइन टूल नहीं है बाय डिफॉल्ट। पाइथन की स्क्रिप्ट है जो आप गूगल पे सर्च करके निकाल सकते हैं। इस रिपॉजिटरी में आपको मिल जाएगी GKBRK में। क्लोन करना आता है ये सभी को, आप इसको कॉपी करिए। बस होगा शायद, है पहले से तो मैं नहीं कर रहा, आप लोग कर लेना। CD स्लो लॉरिस LS। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है आपके पास, slowloris.py, इसको आप Python 3 के थ्रू आप रन कर सकते हैं। आप लिखेंगे Python 3 slowloris.py। एंड उसके बाद इसका एक बार हेल्प मेन्यू आप चेक कर लीजिए कि इसमें क्या क्या ऑप्शन हैं जो आप सेटअप कर सकते हैं। तो आप -H लिख के लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले बेसिकली आपको दो चीज़ें ही ज़रूरी होती हैं इसमें बताने की। सबसे पहले आपको सॉकेट्स बताने होते हैं, और उसके बाद आप होस्ट का आईपी या डोमेन नेम जो भी है वो बता दो। यहाँ पे अगर आईपी है तो आईपी बता दो, जिस वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं जिसपे पोर्ट 80 ओपन है। अगर पोर्ट 80 को नहीं टारगेट कर रहे हो, 8080 कर रहे हो या किसी और पोर्ट को कर रहे हो, तो -P ऑप्शन से आप पोर्ट स्पेसिफाई कर दो कि किस पोर्ट को आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। वेबसाइट अगर HTTPS की है तो भी इसमें ऑप्शन होता है कि आप HTTPS के भी सॉकेट क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हाइफन हाइफन HTTPS यूज कर सकते हैं। तो इसको अगर आप रियल वेबसाइट में यूज करो, इसका इफेक्ट दिखेगा, टाइम लगेगा लेकिन डेफिनेटली इसका इफेक्ट दिखेगा। तो पहले मैं आपको मेटास्प्लॉइटेबल पे करके दिखाता हूँ इसको। जैसे मेटास्प्लॉइटेबल पे आपको पता है इसका पोर्ट 80 ओपन है, सभी को पता है, लास्ट क्लास में भी आप लोगों ने देखा था, वेब जब हमने 80 पोर्ट को टारगेट किया था तब वो एक्सेस नहीं हो पा रहा था। जैसे अभी ये ओपन हो रही है वेबसाइट, राइट?
तो एक बार वापस जाते हैं और इस अटैक को एक बार स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या क्या देना है, सॉकेट्स बताने हैं। अब सॉकेट्स आप यहाँ पर, मैंने जितना ट्राई किया है, ज्यादा सॉकेट्स दोगे तो ये काम ही नहीं करता है। तो ये 300 to 400 के बीच में अगर आप इसको सॉकेट्स प्रोवाइड करोगे तो ये वर्क करता है। बाकी आप लोग एक बार ट्राई कर लेना। अगर इसमें कुछ अपडेट किए गए होंगे तो शायद आपके में ज्यादा सॉकेट्स भी कर ले। सॉकेट्स मतलब कितने कनेक्शन ये स्टैब्लिश करने वाला है आपके सर्वर के साथ। देन आप बता दीजिए आईपी एड्रेस। जैसे अगर आईपी एड्रेस है तो आईपी एड्रेस दे दो टारगेट का। अगर आपके केस में वेबसाइट है कोई, नो डोमेन नेम है उसका, तो डोमेन नेम आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये उतने सॉकेट्स क्रिएट करेगा आपके टारगेट वेब सर्वर के अगेंस्ट पोर्ट 80 पर। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब आप जाइए एक बार चेक करिए वेबसाइट को। आप लोग भी चेक करिए क्या वेबसाइट अब ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हैकिंग ग्लोबल एआई पे आप लोग ट्राई करोगे, आप वेबसाइट एक्सेस नहीं होगा क्योंकि आपने उस पे आईपी डाल दो उसका 68.115। ये आपको दिखेगा साइट कैन नॉट बी रीच्ड। एचटीटीपी डाल देना अदरवाइज नहीं आएगा। और जैसे ही बंद करूंगा अटैक को तो ये दोबारा से चालू हो जाएगी। एक बार आप लोग पहले चेक कर लो जिनको करना है चेक। नहीं होगी वेबसाइट वो रीच, ठीक है। अगर मैं इसको बंद करूंगा, जैसे अगर आपने बंद किया, बंद करने के बाद आप रिफ्रेश करके देखिएगा तुरंत ये कर जाएगा। ये तो तुरंत सॉकेट वाला काम तो तुरंत हो जाएगा, इसको ज्यादा देर नहीं चलाना। अगर आपका वेबसाइट में लिमिटेड वो है सॉकेट्स हैं, मतलब कोई प्रोटेक्शन लगाई नहीं रखी है, बहुत बेसिक वेबसाइट है जैसे मेटास्प्रेडेबल, इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगा रखी है, राइट, तो उसको जो बहुत जल्दी आप डाउन कर सकते हो। बट जिन वेबसाइट्स में प्रोटेक्शन लगा रखी है तो आपको एक डिवाइस से अटैक नहीं करना है, क्योंकि एक डिवाइस से 300 सॉकेट बनेंगे। मल्टीपल डिवाइसेस से करोगे तो उनसे आपके नंबर ऑफ सॉकेट्स आप इंक्रीज करते जाओगे, ताकि अलग अलग आईपीस के साथ वो कनेक्शन या सॉकेट्स क्रिएट किए जाएं। और जितने ज्यादा हार्म तो क्या मतलब, पीडॉस ही हार्म पहुंचा सकता है आपकी वेबसाइट को, परमानेंट डॉस अटैक। बाकी तो और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप धीरे धीरे डिवाइसेस, अगर आप किसी अपने ही डिवाइस पे अपने ही वेबसाइट पे टेस्टिंग कर रहे हो तो धीरे धीरे बढ़ाओ सॉकेट। जैसे आपने एक डिवाइस से किया तो उससे आपने 200 सॉकेट या 300 सॉकेट क्रिएट कर दिए। फिर आप देखो एक्सेस करने का वेबसाइट को, फिर एक और मशीन से 300 सॉकेट क्रिएट करो। फिर अगर हो रहा है वेबसाइट एक्सेस तो तीसरे से करो, अगर अपनी ही वेबसाइट पे आप कर रहे हैं तो। ठीक है, अदरवाइज मतलब थोड़ा ध्यान से ही करिएगा, क्योंकि डॉस अटैक के लिए ना कोई वो नहीं होता, कह नहीं सकते कि क्या हो जाए आपके जो अटैक आप परफॉर्म कर रहे हो ना, उससे वेबसाइट पे या डिवाइस पे क्या इफेक्ट हो, वो आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो आप इसको किसी वेबसाइट पे आप ट्राई करके देख सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा वेबसाइट्स पे ज़्यादा देर तक मत चलाइए, क्योंकि पब्लिक वेबसाइट्स होती हैं, उनको पता चल जाता है कि आपका आईपी क्या है क्या नहीं है। तो वो चीज़ आप लोग थोड़ा क्या करते हैं। हाँ हाँ, सॉकेट्स काम से लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग देखो सिर्फ लोड बैलेंसिंग, अभी जैसे लोड बैलेंसिंग से क्या होगा कि आपके जो सॉकेट्स होंगे ना वो डिवाइड हो जाएंगे। जैसे अभी मैं 300 सॉकेट बेच रहा था मेरे, तो वो 300 सॉकेट्स एक एक डिवाइस में मतलब जो भी जितने भी डिवाइसेस होंगे उसमें डिवाइड हो जाएंगे। उतने सर्वर्स आपके पास। हाँ, जैसे लोड बैलेंसर उसके नीचे 3 डिवाइस हैं तो वो 100 100 100 सब में डाल देगा। आपको 3 डिवाइसेस से करोगे तब जाके वो 900 पैकेट्स उन तीनों डिवाइसेस को ओवरवेलम करेगा। अगर ज्यादा होंगे तो फिर आपको उतने डिवाइस, वैसे तो नॉर्मली 2 या 3 सर्वर ही रखते हैं नॉर्मली लोग लोड बैलेंसिंग का, लोड बैलेंसर के नीचे। अदरवाइज गूगल या फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां वो रख सकती हैं, क्योंकि उनको पता है उनके नॉर्मली ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है, और उस समय कोई अटैक परफॉर्म करने लगा तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है उनके सर्वर्स में, तो वो ज्यादा सर्वर रख सकते हैं। ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है इसके अलावा, फिर कि अगर आपका एक सर्वर डाउन हो जाए, तुरंत के तुरंत कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ सेकेंड्स या 1 2 मिनट के अंदर वो दूसरा एक नया सर्वर क्रिएट कर देता है।
वो होता है ऑटो स्केलिंग के अंदर। ठीक है, तो ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपका एक सर्वर डाउन हो जाए, वो बनाता रहेगा आपका। और जैसे ही लोड कम हो जाएगा तो वो सर्वर को बंद करना स्टार्ट कर देगा, जो भी उसने क्रिएट करे होंगे। जैसे हम लोग सेटअप करेंगे किसी पब्लिक पे, यहाँ के वाईफाई से कनेक्ट करेंगे किसी पब्लिक पे, अमेजोन वाला, फ्लिपकार्ट कुछ भी, तो हमारी आईपी पब्लिक वाली जाएगी। तो पब्लिक पब्लिक आईपी वाली जाएगी। अगर मैं ट्रेस करें तो इंटरनेट पे दिखाई वो, हाँ, इस लाइक यही वेब का। दिखा, मतलब कुछ भी वे करे तो हमारी लोकेशन क्या आएगी, ये वाली। हाँ, इसी मतलब आईपी का एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन नहीं होती है। इस जो ये पब्लिक आईपी ना हमारी, ये आईएसपी ने या जिसका भी, स्पेक्ट्रा या एयरटेल जिसका भी है ना, उस आईएसपी ने जिस एरिया के अंदर इस आईपी को रखा होगा ना, जिस एरिया के अंदर डिवाइस, क्योंकि आपको जो आईपी मिलती है वो सिर्फ आपके लिए नहीं होती है। टावर से। नहीं, टॉवर नहीं, वो तो मोबाइल कनेक्शन का काम होता है। आपको जो आईपी मिलती है वो सिर्फ आपके लिए नहीं होती है, वो और भी लोग यूज कर रहे होते हैं। उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में आपके एक ही आईपी को। तो एक आईपी हो सकता है कि दो तीन ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर यूज कर रही हूँ। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यहाँ पे बैंडविड्थ को ना डिवाइड कर देते हैं ये लोग। अभी आप लोगों ने शायद आपकी क्लास में था या किसी क्लास में मैं ट्रेस रूट कर रहा था, तो यहाँ पे एक प्राइवेट आईपी अलग से निकल के आ रही थी। तो वो मल्टीपल ऑफिसेस के कनेक्शन को एक साथ लेके जा रही होगी। तो तीन चार ऑफिसेस मान के चलो आप एक आईपी को यूज कर रहे होते हैं, एक पब्लिक आईपी को। तो वो जो पब्लिक आईपी है वो इस एरिया के बारे में बता देगी कि हाँ, नोएडा सेक्टर 62 63 के बीच में कहीं वो है। अब यहाँ तक को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो स्पेक्ट्रा वाले हैं उनको कांटेक्ट करेंगे और वो आपकी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि स्पेक्ट्रा ने ये आईपी किस पर्टिकुलर कंपनी के लिए इस पर्टिकुलर टाइम पे दे रखी है। वो आपके बारे में बता सकता है कि भाई ये तीन चार कंपनी है जिसका इंटरनेट सर्विस आप ले रखे हो। आपने स्पेक्ट्रा का ले रखा है, एयरटेल का ले रखा है, तो एयरटेल कांटेक्ट करेंगे, वो आपकी इन्फॉर्मेशन देगा उसके बाद फिर आपके बारे में। एयरटेल वाले के पास तो सब कुछ है, वो आपका सारा ट्रैफिक आप पता कर पाते हैं कि सोर्स आईपी क्या है, कहाँ तक आपका पैकेट क्या है, वो सब निकाल देते हैं वो लोग। क्योंकि आपका पैकेट, आपका अगर मतलब जो कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे होते हैं ना, वो ये सब हेडर्स वगैरह इंक्रिप्ट नहीं होते हैं उसका। वो हेडर्स को इंक्रिप्ट करने के लिए अलग प्रोटोकॉल आती है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। आईपीसेक आप यूज करके वो सारी कम्युनिकेशन को भी सिक्योर कर सकते हो, बट उसके लिए फिर आपको अलग कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, वो भी पब्लिक सर्वर्स की रिक्वायरमेंट के साथ। वो प्रॉक्सी, प्रॉक्सी हाँ। मतलब आप अपने मशीन पे प्रॉक्सी सेटअप करिए किसी भी टेक्निक की मदद से, और फिर आप जो भी काम करना है वो करिए, ताकि आपके मशीन से कोई भी रिक्वेस्ट जाए वो पहले उस प्रॉक्सी सर्वर पे जाए और फिर उस प्रॉक्सी सर्वर को उसको आगे फॉरवर्ड करे। बिल्कुल जाएगा। तो उनके बारे, उनसे जैसे आईएसपी अभी आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, वो प्रॉक्सी सर्वर पहले, अब आपका काम नहीं बढ़ गया, पहले प्रॉक्सी सर्वर आपकी इंफॉर्मेशन निकालेगा, फिर प्रॉक्सी सर्वर आपकी पब्लिक आईपी देगा जो इस आईएसपी की होगी, फिर आईएसपी आपकी इंफॉर्मेशन देगा। तो एक स्टेप आपने बढ़ा दिया, मतलब एक काम बढ़ा दिया। अब इतना छोटा मोटा अगर आपने काम किया होगा तो इतना कोई भी ध्यान नहीं देता है प्रॉक्सीज पे। जैसे कोई को पता चल जाता है ना कि प्रॉक्सी सर्वर यूज किया गया है, तो इतना फिर वो नहीं करते हैं इतना, क्योंकि उनको पता है कि बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। पहले प्रॉक्सी वालों से आईएसपी की इन्फॉर्मेशन निकालो, फिर आईएसपी वालों से जिनका नेटवर्क था उनकी इन्फॉर्मेशन निकालो। है तो आईपी होते हैं, मतलब प्रॉक्सी। बहुत सारी टेक्निक्स है। आप आईपी जंप भी प्रॉक्सी का ही यूज करता है, नाम अलग अलग है, सब प्रॉक्सी का यूज एक करते होते प्रॉक्सी हैं। चैन। प्रॉक्सी चेंज भी इसमें ही होता है काली के अंदर। हाँ, प्रॉक्सी चेंज के थ्रू आप कोई भी कमांड रन करके देखो तो उसमें आपका आईपी नहीं जाता फिर। दो प्रॉक्सी। नहीं, ऑनलाइन फ्री प्रॉक्सी भी अवेलेबल होती है, बट सारी फ्री प्रॉक्सी काम नहीं करती हैं। तो पेड प्रॉक्सी भी आपको मिल जाते हैं, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है उनका, कि कितनी प्रॉक्सीज आप चाहते हैं एक महीने के लिए। देखो, पेड वाली लोगे तो वो हमेशा काम करेगी, बट अगर फ्री वाली देखोगे, आप ऑनलाइन सर्च करोगे, बिल्कुल कौन चेंज सी करनी चल रही पड़ेगी है। कौन सी इस समय चल रही है कौन सी नहीं चल रही है। और वो ये भी नहीं है कि हमेशा चले जो प्रॉक्सी सर्वर आप यूज कर रहे हो। लगता है हम अटैक कर रहे हो, पीछे और लगा दिए। बिल्कुल, होता ही है ये चीज़ है, क्योंकि फ्री प्रॉक्सीज प्रॉपरली सपोर्ट आपको प्रोवाइड नहीं करते। वो तो लक की बात है कि चलती रहे वो बहुत टाइम तक, अदरवाइज तो बंद हो जाती है। ठीक है, और प्लस इसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रॉक्सी होस्ट प्रोवाइड कर दो। जैसे इसी टूल में भी आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना प्रॉक्सी होस्ट। यहाँ पे आप होस्ट का आईपी डाल दो कि कहाँ से आपका ट्रैफिक लेके जाना है, जो भी फ्री प्रॉक्सी या पेड प्रॉक्सी आपने ली है उसका आईपी डाल दो, किस पोर्ट से जाना है ट्रैफिक वो बता दो। तो इस समय फिर डेस्टिनेशन के पास आपका आईपी नहीं जाएगा, डेस्टिनेशन पे उस प्रॉक्सी का आईपी जाएगा जिस प्रॉक्सी को आपने ऑनलाइन फ्री उठाया है या आप जैसे भी उठा रखा है वैसे। तो मतलब टूल अच्छा है, आप इसको यूज करके ट्राई कर सकते हो, बट
वही है, थोड़ा जब तक चीजें प्रैक्टिकली एक इन्वायरमेंट के अंदर टेस्ट नहीं किया जाता तब तक उसको बाहर आप टेस्ट मत करिए किसी पब्लिक वेबसाइट पे, वो भी बहुत ज्यादा देर तक के लिए। ठीक है, क्योंकि एथिकल हैकिंग यही बात आपको बताता है कि चीजें सारी पता होनी चाहिए, बट किस चीज को कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ताकि आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर पाओ। ऐसा नहीं कि टैग आपने कर दिया और फिर आप ही उसके मतलब आपके ऊपर ही फिर वो एक्शन लेने लगेंगे। तो गलत चीजें करने का कोई फायदा वैसे भी नहीं है, पता होनी चाहिए सारी टेक्निक। हाँ, बट कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, स्लो लॉरिस, जो प्रैक्टिकल आपका इसके अंदर था। इसके अलावा जो एक लास्ट अटैक डॉस का है वो मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग वायरलेस मॉड्यूल्स की बात करेंगे, जो नेटवर्क के अंदर वायरलेस नेटवर्क पे किया जाता है। उससे क्या होता है कि आपके डिवाइसेस डिस्कनेक्ट हो जाते हैं नेटवर्क से, डीऑथेंटिकेशन अटैक। ठीक है, तो आपके डिवाइसेस डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, कम्युनिकेट तो छोड़ो, कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे वो डिवाइसेस। समझ आया आप लोगों को? तो डॉस डीडॉस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, इन चार अटैक के बारे में पता होना चाहिए, इनकी कमांड पता होनी चाहिए। एंड एक बार लास्ट में हम लोग वो चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि काउंटर मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं डॉस के लिए, मतलब कंपनियां डॉस अटैक से कैसे बचा सकती हैं। पॉसिबल काउंटर मेजर्स क्या हैं, क्योंकि 100% इनसे प्रोटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। 100% करना है तो आपकी मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने सॉफ्ट टीम इम्प्लीमेंट कर रखी है, या आप अपने 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 कंपनी का जितना भी ट्रैफिक है वेबसाइट का या जो भी पब्लिक सर्वर्स हैं, उन सारे ट्रैफिक को आप मॉनिटर कर रहे हैं टाइम टू टाइम, कोई रियल बंदा टाइम मतलब 24/7 आपकी कंपनी के सिस्टम्स पे मॉनिटरिंग कर रहा है, तो वो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि उनको सारी रिक्वेस्ट पता चलेंगी। आप उनके पास रूल्स कहाँ से आते हैं? डिफेंसिव डिवाइसेस की मदद से। जैसे कि डिफेंसिव डिवाइसेस मतलब जैसे फायरवॉल्स हो गया, स्पेशली आपके आईडीएस अलर्ट जनरेट करके आपको देते हैं, आईपीएस हो गए। तो ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल टाइप है फायरवॉल, जो सिर्फ वेब वेब एप्लीकेशंस के ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, डब्ल्यू। एसक्यूएल क्या, कोई भी आप वेब एप्लीकेशन का अटैक परफॉर्म करोगे ना, तो वेफ उसको मॉनिटर करता है, मतलब अगर कंपनी ने लगा रखा होगा तो। अगर नहीं लगा रखा होगा तो फिर तो आप भेज सकते हो जो भी पैकेट भेजना हो। बहुत सारे क्लाउड फ्लेयर का आता है खुद का, तो मतलब बहुत सारे ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो ये जो मॉनिटरिंग वालों के पास डेटा कहाँ से आता है? यहाँ से डिफेंसिव डिवाइसेस से, वो आईडीएस से डेटा जनरेट करते हैं, फायरवॉल से, क्योंकि ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो आपके डिफेंस में सबसे पहले खड़ी होती हैं। आपके नेटवर्क डिफेंस में ये वाली डिवाइसेस सबसे पहले होती हैं। आपका राउटर नहीं होता पहले, राउटर से पहले ये डिवाइसेस होती हैं, मतलब आपके नेटवर्क तक पैकेट आने से पहले उन सारे पैकेट्स को फायरवॉल, आईडीएस, आईपीएस ऐसी डिवाइसेस से निकल कर जाना पड़ता है। रिपोर्ट एक सॉफ्टवेयर है या फिर एक क्या नाम टेक्निक है? हनीपॉट बेसिकली टेक्निक है जिसके जिसके थ्रू आप जिसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। हनीपॉट एक टेक्निक है जो आपकी मशीन को वल्नरेबल बना देता है, ताकि अटैकर को लगे। इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। एक्चुअल सर्वर है। एक्चुअल सर्वर है वो, उसको लगे ही ऐसा, लेकिन वो जो जिस सर्वर पे अटैक कर रहा होगा वो कोई एक्चुअल सर्वर नहीं होगा, एक वल्नरेबल सर्वर होगा। ठीक है, तो हनीपॉट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी आए नहीं होंगे शायद, 10